सब कुछ बहुत आसान हो सकता है। नाम बता दीजिए तो, उसके बाद हम मधु को ले आएंगे आपके घर में, ये सब खत्म हो जाएगा। नाम नहीं बताना चाह रहे, साला चाहे जेल क्यों ना चला जाए, आपको कोनो फर्क नहीं पड़ता। हम सिद्धू को कभी भी जेल नहीं जाने देंगे माँ जी। तो नाम बता दीजिए। हम आपको वचन देते हैं। क्या वचन देंगे आप? हमको आपके वचन पर कोनो भरोसा नहीं है। आप जो आदमी अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी का दिया हुआ वचन नहीं निभाए, वो अपनी पत्नी की माँ का क्या वचन निभाएगा? चलिए छोड़िए, वो लड़की से हम ही निपट लेंगे। वो लड़की का नाम काहे नहीं बता रहे हो? कहाँ है ऐसा? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से स्नेहा पर कोई आंच आए। अगर वो नाम बताने की स्थिति में होता तो जरूर बता देता। काहे उसे धर्म संकट में डालती हो? हम उसे धर्म संकट में नहीं ना डालते हैं, वो खुद ही धर्म संकट पैदा करते अपने लिए। दुनिया में सबको खुद से आगे रखना चाहते हैं। आप जानते नहीं ऐसे लोगों को। क्या गलत किया हमने? वो लड़के का नाम पूछा, नहीं बताया। आप जानते हो काहे नहीं बताया? वो लड़की को हमसे बचाना चाहता है, क्योंकि वो लड़की जो है इसकी माँ की जान पहचान में आती है, और उसके लिए हमारी बिटिया को छोड़कर चला गया, अपनी पत्नी से मिला तक नहीं। हम लोग भी ना हमारी बिटिया को ऐसे एक आदमी के हाथ में सौंपा है जिसको किसी गैर लड़की की परवाह है। हमारी बिटिया की परवाह बिल्कुल नहीं है। स्थिति जो है ना, ये ऐसे ही रहने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला। वहाँ भी अपनी जगह सही है, शेखर भी अपनी जगह सही है। कोई बताए हमको कि हम कहाँ गलत हैं। एक तो लड़की है पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है हमारे सिद्धू के खिलाफ। किसी को आइडेंटिफाई करवाना, कोई जेल में है, ये है ना सिद्धांत सिंह ठाकुर। माँ सही कह रही थी, हम दोनों को ना सबसे ऊपर एक दूसरे को रखना चाहिए। शेखर चलो ना कहीं भाग चलते हैं, वहां कोई हमारे बीच धर्म संकट भी नहीं होगा, किसी एक को चुनना भी नहीं पड़ेगा। शेखर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम तुमसे ही तो बात कर रहे हैं ना। तो हम क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे? इस घर में हमें भी नहीं रहना। कहाँ जा रही हैं दीदी? माँ को कुछ मत बताना। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? कप चाय। मुरली सर, कप चाय। हाँ ठीक है। सर कौन है वो? क्या क्या मतलब? माफ कीजिएगा सर, लेकिन जब कोई बेमतलब से मुस्कुराने लगता है या फिर खोया खोया रहने लगता है तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो प्यार में पड़ गया है कि नहीं? टेंशन तो है ही। आप फोटोज पर फोटोज भेजे जा रही हैं कि इन्हीं में से चुनो किसी को। मैं तो ऑलरेडी किसी और को चुन चुका हूं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये सब फोटो डिलीट कर दीजिए। और अपनी वाली की फोटोज भेज दूं उन्हें? ऐसे तो झटका लग जाएगा ना। हो सकता है थोड़ा मायूस हो जाए और थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया पता क्या होगा? आप उनको यहाँ बुलाइए
आज सीधे मिलवा दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत झटका लगेगा भी ना तो आपके वाली को देख के समझ जाएंगी। आखिर जिसको आपने चुना होगा कुछ तो खास होगा उसके अंदर की नहीं। खास तो है। सहाना जी के लिए हमारा पहला गिफ्ट। तो ढाबे पे आता है सिद्धू, ये तो वही है। नहीं, और सहाना जी ने इसे देख लिया, बहुत ऑकवर्ड फील करेंगी, शायद वापस चली जाएं। अरे यार, ये मास्टर कहाँ से आ जाता है हर बार कबाब में हड्डी बन के। मास्टर जी। सिद्धू जी, ठंड काफी हो रही है। हैं? हाँ हाँ। यहाँ कैसे? मेडिटेशन का? ध्यान, ध्यान और योगा करने के लिए, बस थोड़ी आंतरिक शांति के लिए। आंतरिक शांति यहाँ? अरे इतनी ठंड में हैं? उस सोच रहे थे हम कि थोड़ा ठंड है ना तो यहाँ से है नहीं, एक्लिमेटाइज हो जाए। कहो जाओ। आदत डालू ना, अब तो यही रहना है। मास्टर जी ऐसा है, निकल लो यहाँ से, जाओ। क्यों? कहा क्या मास्टर जी, हम तो यहाँ के लोकल हैं, बनारस के लौंडे। आप नए आए हैं बाहर से। कहा कि ठंड है, धुंध है, कोहरा है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कोई जेब कतरा चोर चक्का आ जावे, आपकी ये घड़ी, ये बूट, ये सूट ले जावे। अच्छा नहीं लगेगा ना मास्टर जी, अदरंगे घर जाते फिरेंगे नहीं। भलाई के लिए कह रहे हैं, निकलिए। थोड़ी देर रुक जाते हैं यहाँ पर ही। आप जाइए। हम कहे जाएं? नहीं ना, मतलब किसी काम से जा रहे होंगे ना आप, तो हमें देखकर रुक गए शायद। ना ना, हम अपने काम से आए थे और हम अपने काम से मतलब रखते हैं। आप भी अपने काम से मतलब रखिए। कहा कि हम तो यहाँ पे वर्जिश करने के लिए आए थे। भी कर लेते हैं आपके साथ। नहीं, आप फिट लग रहे हैं बिल्कुल। हम भी सोच रहे हैं बॉडी बना लें थोड़ी। आइए, कराते हैं वर्जिश आपको। तो कहा क्या मास्टर जी, हमारी माँ कहती है कि बेटा जाड़ों में ना कसरत करते रहना चाहिए। सही कहती हैं। हड्डियां मजबूत रहती हैं, वरना क्या क्या हड्डियां टूट भी सके। और ये फिर ये वाला ही तन की फुर्ती के लिए। हाँ हाँ, और फिर ये कमर के लचीलेपन के लिए।